अगर आप ध्यान के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन भीतर कहीं यह उलझन भी है कि सही शुरुआत कैसे करें, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने कभी ध्यान करने की कोशिश की है, तो आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि बैठते ही मन और ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। विचार तेज़ी से आने लगते हैं, पुरानी बातें याद आने लगती हैं, और भीतर कहीं ये सवाल उठता है कि शायद ये मेरे बस का नहीं है। बहुत से लोग यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ध्यान का मतलब शांत होना होता है, और यहाँ तो ठीक उल्टा हो रहा है। लेकिन ये अनुभव असफलता का संकेत नहीं है। अक्सर ये पहला सच्चा संकेत होता है कि आप पहली बार रुक कर देख रहे हैं। मन पहले भी ऐसा ही था, बस तब आप उसके साथ भाग रहे थे। अब आप उसके सामने ठहरे हुए हैं, और यही ठहराव उसे साफ दिखाने लगता है। ध्यान का अर्थ मन को खाली करना नहीं है। ये एक बहुत आम भ्रम है, क्योंकि मन को खाली करने की कोशिश अपने आप में तनाव पैदा करती है, और ध्यान तनाव में नहीं फलता। जहां भीतर दबाव होता है, वहां अनुभव सूखने लगता है। ध्यान का अर्थ है जो भी भीतर चल रहा है, उसे बिना सही गलत ठहराए देख पाना। विचार आए तो भी, भावनाएं उठें तो भी, बेचैनी हो तो भी। ध्यान उन्हें हटाने का प्रयास नहीं करता। ध्यान बस उनके साथ थोड़ी दूरी बना देता है, ताकि वे साफ दिखाई दे सकें। देखना सोचने से पहले आता है। जैसे किसी कमरे में प्रवेश करते समय आप पहले चीज़ों को देखते हैं, फिर उनके बारे में राय बनाते हैं। ध्यान भी वैसा ही है, पहले देखना, और अगर ज़रूरत हो तो समझना। अक्सर देखने भर से ही बहुत कुछ ढीला पड़ने लगता है। नए साधकों के लिए ये जानना बहुत राहत देने वाला हो सकता है कि ध्यान में कोई आदर्श स्थिति नहीं होती। ऐसा कोई क्षण नहीं आता जब ये घोषणा हो जाए कि अब आप सही ध्यान में हैं। कभी मन शांत लगेगा, कभी बेचैन, कभी शरीर हल्का लगेगा, कभी भारी। और ये सब ध्यान के बाहर नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम ध्यान को परिणामों से जोड़ देते हैं। शांति मिलेगी, स्पष्टता आएगी, जीवन बेहतर हो जाएगा। ये सब हो भी सकता है, लेकिन अगर हम इन्हें पकड़कर बैठ जाएं, तो वर्तमान क्षण हाथ से निकल जाता है, और ध्यान भविष्य की दौड़ बन जाता है। ध्यान भविष्य का अभ्यास नहीं है, ये इसी क्षण से शुरू होता है। इस समय इतना काफ़ी है कि आप यहाँ हैं, शरीर जहाँ है वहीं है, और सांस अपने आप आ जा रही है। आपको सांस को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसे गहरा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस ये देखना काफ़ी है कि वो अपने आप चल रही है। और अगर देखते देखते मन कहीं और चला जाए, तो ये कोई रुकावट नहीं है, यही देखने की प्रक्रिया है। मन को वापस लाने की ज़रूरत नहीं होती, देखा जाना ही लौटने का रास्ता बन जाता है। यहीं से ध्यान में एक नरमी पैदा होती है, एक ऐसा स्वीकार जो मन को बदलने की कोशिश नहीं करता, बस उसे जैसा है वैसा रहने देता है। और ये नरमी धीरे धीरे पूरे अनुभव में फैलने लगती है। कई नए साधक पूछते हैं कि ध्यान कितनी देर करना चाहिए। सच ये है कि शुरुआत में समय से ज़्यादा गुणवत्ता मायने रखती है। कुछ मिनट भी अगर ईमानदारी से बैठ पाएं, तो वो पर्याप्त है। और अगर किसी दिन न बैठ पाएं, तो भी जीवन नहीं बिगड़ जाता। ध्यान को दायित्व बना देने से उसमें बोझ आ जाता है। इसलिए इसे एक मुलाकात की तरह देखिए, अपने ही भीतर। कुछ दिन मुलाकात गहरी होगी, कुछ दिन हल्की। दोनों ठीक हैं, क्योंकि दोनों में देखना मौजूद है। ये भी संभव है कि ध्यान करते समय शरीर अपनी आवाज़ें ज़्यादा साफ सुनाने लगे। पैर हिलना चाहें, पीठ असहज लगे, कहीं हल्की सी खुजली महसूस हो। अक्सर मन तुरंत ये निष्कर्ष निकाल लेता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये गलत नहीं होता। पहले भी शरीर बोलता था, बस सुना नहीं जाता था। अब जब आप रुकते हैं तो उसकी बातें साफ सुनाई देती हैं। और यहाँ शरीर से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हल्का सा समायोजन चाहिए तो कर सकते हैं। ध्यान कठोरता नहीं है, ध्यान ईमानदारी है। नए साधक अक्सर ये भी पूछते हैं कि आंखें बंद रखें या खुली। इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। आंखें बंद करने से भीतर की हलचल जल्दी दिख सकती है, आंखें खुली रखने से नींद कम आती है। आपको जो सहज लगे वही ठीक है, क्योंकि ध्यान नियमों से नहीं, सहजता से गहराता है। कभी कभी ध्यान करते समय मन यह भी कहता है कि ये सब बेकार है, इससे क्या होगा? क्या इससे जीवन सच में बदलेगा?
इस आवाज़ को दबाने की ज़रूरत नहीं है। ये मन की पुरानी आदत है हर नई चीज़ को परखने की, और इसे दुश्मन बनाने से ये और तेज़ हो जाती है। बस ये देख लेना काफ़ी है कि ये सवाल आया है। जैसे कोई बादल आसमान में दिख जाता है, लेकिन आसमान उससे छोटा नहीं हो जाता। देखा गया विचार उतना प्रभावी नहीं रहता जितना अनदेखा विचार रहता है। ध्यान में हम अक्सर अनुभवों को अच्छे और बुरे में बांट देते हैं। शांति आई तो अच्छा, बेचैनी आई तो बुरा। लेकिन यही बांटना भी भीतर तनाव पैदा करता है। ध्यान में हर अनुभव देखने योग्य है, क्योंकि हर अनुभव आता है और चला जाता है। जब यह साफ दिखने लगता है कि हर अनुभव बदल रहा है, तो भीतर एक भरोसा धीरे धीरे जन्म लेता है। भरोसा कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है, और यह भरोसा कठिन समय में बहुत गहरा सहारा बनता है। इस भरोसे के साथ ध्यान बोझ नहीं लगता। अब बैठना किसी लक्ष्य की ओर भागना नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसी जगह बन जाता है जहां आप कुछ देर के लिए अपने ही अनुभव के साथ ईमानदारी से रह सकते हैं। ध्यान को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अलग मत रखिए। अगर ध्यान सिर्फ बैठने तक सीमित रह गया तो वो धीरे धीरे कठोर हो सकता है। लेकिन अगर वही देखने की गुणवत्ता दिन के छोटे छोटे क्षणों में उतरने लगे तो ध्यान जीवित हो जाता है। चाय बनाते समय, चलते हुए रास्ते में, किसी से बात करते समय अचानक एक पल के लिए यह दिख जाना कि भीतर क्या चल रहा है, यही ध्यान का विस्तार है। यह कोई बड़ा अनुभव नहीं होता, बस एक हल्का सा ठहराव होता है। यह ठहराव कोई प्रयास नहीं मांगता। आप कुछ जोड़ नहीं रहे होते, कुछ घटा नहीं रहे होते, बस यह नोटिस कर रहे होते हैं कि इस समय आप कहाँ खड़े हैं, भीतर क्या चल रहा है और शरीर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है। नए साधकों के लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ध्यान में प्रगति सीधी रेखा की तरह नहीं होती। कुछ दिन ध्यान बहुत साफ लगेगा, कुछ दिन बहुत साधारण। कभी लगेगा कि कुछ समझ में आ रहा है और कभी लगेगा कि सब उलझ गया है। यह उतार चढ़ाव ध्यान के खिलाफ नहीं है, यही उसका स्वभाव है। जब ऐसा लगे कि कुछ खो गया है तो उसे वापस पाने की कोशिश मत कीजिए। अक्सर वही कोशिश और उलझन पैदा करती है। उस खोए हुए एहसास को भी देखने की कोशिश कीजिए। यह भी एक अनुभव है और देखने योग्य है। कभी कभी यही देखने की ईमानदारी सबसे गहरी समझ खोल देती है। ध्यान में धैर्य बहुत काम आता है, लेकिन ये धैर्य दांत भींचकर बैठने वाला नहीं होता। ये वो धैर्य है जब आप समझते हैं कि कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है। कई लोग ध्यान इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे खुद से बहुत अपेक्षा कर लेते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ हफ्तों में सब बदल जाना चाहिए, लेकिन ध्यान कोई तेज़ रास्ता नहीं है, यह गहराई का रास्ता है, और गहराई समय मांगती है। जैसे किसी रिश्ते में समझ धीरे धीरे गहरी होती है, वैसे ही ध्यान में भी स्पष्टता धीरे उतरती है। ध्यान के साथ एक और सूक्ष्म चीज़ स्पष्ट होने लगती है, करुणा। हम अक्सर अपने आप से बहुत कठोर होते हैं और ध्यान में यह कठोरता साफ दिखने लगती है। जब आप यह देख पाते हैं कि आप खुद से कैसे बात करते हैं, तो वहीं एक बदलाव की संभावना जन्म लेती है। यह बदलाव कोई आदेश नहीं मांगता, बस देखने से अपने आप शुरू हो जाता है। करुणा का मतलब खुद को सही ठहराना नहीं है। करुणा का मतलब है गलतियों के बावजूद खुद को इंसान की तरह देख पाना, और नए साधक के लिए यह बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। जब करुणा आती है तो ध्यान और नर्म हो जाता है। अब बैठना कोई परीक्षा नहीं रह जाता, यह एक सुरक्षित जगह बन जाती है जहां आप जैसे हैं वैसे रह सकते हैं, बिना किसी डर के। ध्यान के रास्ते पर चलते हुए एक बात धीरे धीरे साफ होने लगती है। हम अपने अनुभवों से बहुत जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं। एक दिन ध्यान अच्छा लगा तो मन कहता है कि अब रास्ता मिल गया। अगले दिन वही बैठना कठिन लगा तो मन कहता है कि शायद कुछ गलत हो रहा है। लेकिन ध्यान कोई स्थिर अनुभव नहीं है, बदलते रहना ही उसकी प्रकृति है। जब यह समझ बैठ जाती है तो भीतर एक ढील सी आ जाती है। अब हर दिन को परखने की ज़रूरत नहीं रहती। अब हर बैठने को सफल या असफल घोषित करने की मजबूरी नहीं रहती। ध्यान धीरे धीरे एक सुरक्षित जगह जैसा महसूस होने लगता है, जहां हर तरह का अनुभव आ सकता है और जा सकता है। इस सुरक्षा के भीतर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जन्म लेती है, भरोसा। भरोसा कि भीतर शांति हो या अशांति, दोनों को संभाला जा सकता है। भरोसा कि जीवन की हर स्थिति से भागने की जरूरत नहीं है, और यही भरोसा ध्यान की जड़ बन जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि ध्यान का असर कब दिखेगा। ये सवाल स्वाभाविक है, क्योंकि हम परिणामों की दुनिया में जीते हैं।
लेकिन ध्यान का असर अक्सर वैसे नहीं दिखता जैसे हम कल्पना करते हैं। वो किसी घोषणा की तरह नहीं आता। वो धीरे धीरे रोजमर्रा की प्रतिक्रियाओं में उतरता है। आप ये देख सकते हैं कि किसी बात पर आप पहले जितनी जल्दी उलझ जाते थे, अब वहां एक छोटा सा अंतर पैदा हो गया है। आप प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल ठहर पाते हैं। कई बार वही पल पूरी स्थिति को बदल देता है। ध्यान आपको दुनिया से अलग नहीं करता, यह आपको दुनिया में ज्यादा साफ तरीके से मौजूद होने देता है। आप भावनाओं से कटते नहीं हैं, बस उनसे चिपकना धीरे धीरे कम होने लगता है, और यही छोटा सा फर्क जीवन को हल्का बनाता है। कभी कभी ध्यान के साथ ये भी महसूस होता है कि भावनाएं पहले से ज्यादा तेज या साफ हो गई हैं। डर, उदासी, गुस्सा, सब कुछ थोड़ा नजदीक लगता है। कई लोग यहीं घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि ध्यान उन्हें कमजोर बना रहा है। लेकिन संवेदनशील होना कमजोरी नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि आप सुन्न नहीं रह गए हैं। पहले बहुत कुछ अनदेखा रह जाता था, अब वो दिखाई देने लगा है, और जो दिखाई देता है वही समझ में भी आ सकता है। ध्यान भावनाओं को हटाने की प्रक्रिया नहीं है, ये उन्हें महसूस करने की क्षमता देता है, बिना उनमें डूबे। आप देख पाते हैं कि भावना शरीर में कैसे उठती है, कहाँ ठहरती है और कैसे बदलती है। अक्सर देखने भर से उसकी धार कम होने लगती है। ये समझ रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आती है। किसी मुश्किल बातचीत में, किसी असहज स्थिति में, जब भीतर हलचल तेज हो, तब भी आप थोड़ा देखने की जगह बना पाते हैं, और वही जगह आपको पूरी तरह बह जाने से बचा लेती है। ध्यान के रास्ते पर यह भी साफ होता है कि हम अपने भीतर कितनी आवाज़ों के साथ रहते हैं। कुछ आवाज़ें आलोचना करती हैं, कुछ डर दिखाती हैं, कुछ कहती हैं कि आप पर्याप्त नहीं हैं। पहले ये आवाज़ें बहुत सच लगती थीं, अब वे सिर्फ आवाज़ें दिखने लगती हैं। ये पहचान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हर आवाज़ सच लगती है, तब तक हम उसके अनुसार जीते रहते हैं। लेकिन जब ये दिखने लगता है कि ये सिर्फ एक आदत है, तो भीतर थोड़ी दूरी बन जाती है, और वही दूरी आज़ादी की शुरुआत होती है। ध्यान आपको निर्णयों से नहीं बचाता, लेकिन ये आपको निर्णयों के पीछे की जल्दबाजी दिखा देता है। अब हर सवाल का तुरंत जवाब नहीं चाहिए होता। कई बार उत्तर अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। ये स्पष्टता जोर से नहीं आती, ये धीरे आती है, और जो धीरे आता है वही टिकता है। इसीलिए अगर आपको लगे कि ध्यान बहुत साधारण है, तो इसे अपनी कमी मत समझिए। साधारणपन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ध्यान को दूसरों से तुलना करके मत देखिए। किसी और का अनुभव, किसी और की कहानी, ये सब प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन आपका रास्ता आपके देखने से खुलेगा, और वही रास्ता आपके लिए सही होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि कुछ समय तक ध्यान छूट जाए, जीवन बीच में आ जाए, मन न माने या ऊर्जा कम हो। इन पलों को असफलता मत मानिए। लौटना बहुत साधारण रखें। जहां हैं वहीं से बैठ जाइए। कोई नई शुरुआत घोषित करने की जरूरत नहीं। ध्यान को अपने आप के साथ संपर्क बनाए रखने का एक तरीका रहने दीजिए, न कि एक बोझ। जैसे जैसे ये संपर्क गहरा होता है, भीतर की जल्दी धीरे धीरे कम होने लगती है। हर चीज अभी चाहिए, ये आग्रह थोड़ा ढीला पड़ने लगता है, और इस ढील में जीवन ज्यादा सहज महसूस होने लगता है। ये यात्रा शांत है, बिना दिखावे की, और यही इसकी सच्चाई है। ध्यान कोई प्रदर्शन नहीं है, ये भीतर की एक निजी यात्रा है, और निजी यात्राएं हमेशा शोर से दूर होती हैं। इस पूरी यात्रा में अगर आपने बस इतना ही महसूस किया हो कि आप अपने अनुभवों के साथ थोड़े कम कठोर हो गए हैं, तो वही पर्याप्त है। ध्यान किसी विशेष अवस्था तक पहुंचने का नाम नहीं है। ये उस ईमानदारी का नाम है जिससे हम हर क्षण अपने भीतर जो घट रहा है उसके साथ रह पाते हैं। शायद अब भी मन कभी शांत होता है, कभी बेचैन। शायद शरीर कभी हल्का लगता है, कभी भारी। और फिर भी अब इनमें से कुछ भी आपको उतना डराता नहीं है। यही एक छोटा सा परिवर्तन बहुत गहरा होता है, क्योंकि जब हम अपने अनुभवों से भागना बंद कर देते हैं, तो जीवन अपने आप थोड़ा सहयोगी महसूस होने लगता है।
लेकिन ये भी सच है कि ये यात्रा यहाँ रुकती नहीं है। अब जो देखने की क्षमता बैठने में दिखाई देने लगी है, वही आगे चलकर बातचीत में, निर्णयों में और मुश्किल क्षणों में कैसे काम करती है, ये समझना अगला कदम है। आगे ये देखना होगा कि ध्यान सिर्फ एक अभ्यास न रह जाए, बल्कि धीरे धीरे जीने के तरीके में कैसे उतरता है, क्योंकि असली साधना वहीं शुरू होती है जहां ध्यान कुशन से उठकर जीवन के बीच चलने लगता है। अगली बातचीत यहीं से आगे बढ़ेगी, जहां देखने की ये शांति रोज़मर्रा की उलझनों से मिलना शुरू करती है।